जय श्री केदार, हर हर महादेव। कैसे आप सभी दोस्तों। आज 7 अगस्त 2025 को चार धाम यात्रा का करंट सिचुएशन बताने वाला हूं कि इस समय चार धाम में से कितने धाम की यात्रा सुचारू है, कितने धाम की यात्रा बंद कर दी गई है एवं यात्रा मार्ग का करंट सिचुएशन क्या है। लेकिन दोस्तों, इससे पहले एक नजर डाल लेता हूं उत्तरकाशी, धराली एवं गंगोत्री मार्ग में हुए अतिवृष्टि में। तो अभी तक लगातार रेस्क्यू कार्य जारी है। जी हां, और इस कार्य में भारतीय सेना सहित एनडीआरएफ, एसडीआरएफ एवं प्रशासन दिन रात कड़ी मेहनत कर रही है एवं 9 हेलीकॉप्टर द्वारा अब तक कई लोगों को सुरक्षित स्थान तक पहुंचा दिया गया है। बहुत ज्यादा सपोर्ट किया होती शायद हम इसी के साथ इस घटना में कुल अभी तक 6 लोगों की मौत की स्पष्टीकरण हो चुकी है एवं कई लोग अभी लापता हैं, जिसमें 10 सेना के जवान भी शामिल है। इसी के साथ गंगोत्री यात्रा पर आए करीब 500 तीर्थयात्रियों से संपर्क टूट चुका है और फिलहाल इन 500 यात्रियों का यात्रा मार्ग में खोजबीन जारी है। फिलहाल गंगोत्री यात्रा मार्ग से भी बहुत सारे यात्रियों का रेस्क्यू किया गया है, लेकिन अभी भी बहुत सारे लोगों से संपर्क टूट चुका है। तो फिलहाल दिन रात कड़ी मेहनत करके यात्रा मार्ग में फंसे यात्रियों का लगातार खोजबीन जारी है और जो भी यात्रा मार्ग में मिल रहे हैं उन सभी को हेलीकॉप्टर द्वारा रेस्क्यू किया जा रहा है। लेकिन दोस्तों, इस घटना में अभी तक आधिकारिक रूप से यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि इसमें अभी तक कितने लोगों का रेस्क्यू किया गया है, कितने लोग अभी लापता हैं, क्योंकि अभी इन सभी टीम का सिर्फ एक ही मकसद है कि जो भी यात्रा मार्ग में फंसे हैं, सुरक्षित हैं, उन सभी को जल्द से जल्द वहां से निकाल लिया जाए। फिलहाल अभी तक कोई ऐसी स्पष्ट आधिकारिक रूप से घोषणा नहीं की गई है कि इस हादसे में अब तक कितने लोग और लापता हैं। तो फिलहाल आप सभी इंतजार करें, जब भी इस कार्य को पूरा सफल तरीके से कर लिया जाएगा रेस्क्यू का, उसके बाद आधिकारिक रूप से पूरी जानकारी दिया जाएगा कितने लोगों की मौत हो चुकी है, कितने लोग अभी लापता रह गए एवं कितने लोगों का रेस्क्यू किया गया है। तो दोस्तों, ये रही धराली उत्तरकाशी से लेटेस्ट अपडेट। वहीं दोस्तों, अब बात करूं चार धाम यात्रा के करंट सिचुएशन के बारे में, तो आप सभी को बता दूं सबसे पहले धाम यमुनोत्री धाम की यात्रा इस समय चल रही है। जी हां, यमुनोत्री धाम की तरफ बारिश हुई थी लेकिन कोई बहुत बड़ी लैंडस्लाइड नहीं हुई थी, इसलिए यात्रा मार्ग इस तरफ जो है सुचारू है। इसी के साथ दूसरे धाम के बारे में बात करूं गंगोत्री धाम की तरफ, तो जैसा कि ये जो घटना है धराली गांव हरसिल, ये गंगोत्री धाम यात्रा मार्ग के बीच ही आती है। तो इधर जो है सबसे ज्यादा क्षति इस समय पहुंची है और हरसिल के दोनों तरफ का सड़क मार्ग पूरी तरह से टूट चुका है और इस समय गंगोत्री धाम तक जाने वाले भी यात्री रास्ते मार्ग में फंसे हुए हैं। इसलिए फिलहाल गंगोत्री धाम की यात्रा बंद कर दी गई है और जितने भी यात्री फंसे हैं उन सभी का रेस्क्यू कार्य किया जा रहा है। तो फिलहाल अभी लंबे समय तक गंगोत्री धाम की यात्रा बंद रह सकती है। इसी के साथ बात करूं तीसरे धाम केदारनाथ धाम के बारे में, तो केदारनाथ धाम की यात्रा भी फिलहाल 48 घंटों के लिए बंद कर दिया गया है। जी हां, आज 7 अगस्त और कल 8 अगस्त तक फिलहाल आधिकारिक रूप से केदारनाथ यात्रा को बंद कर दिया गया है। फिलहाल केदारनाथ यात्रा मार्ग में मुनकटिया एवं गौरीकुंड से आगे बहुत बड़ी लैंडस्लाइड हुई थी, यात्रा मार्ग फिर से बंद हुआ था, लेकिन फिलहाल प्रशासन इन सभी जगह जुटे हुए हैं और लगातार यात्रा मार्ग खोलने के प्रयास में लगे हुए हैं। लेकिन फिलहाल अतिवृष्टि जो इतनी भारी हुई है एवं लगातार भारी बारिश से यात्रियों को कोई परेशानी न हो, इसलिए सुरक्षा के दृष्टि से 48 घंटों के लिए केदारनाथ यात्रा को आधिकारिक रूप से रोक दिया गया है। अगर कल के बाद मौसम खुला, सभी चीजें सही रही, तो केदारनाथ यात्रा को 9 अगस्त से फिर से सुचारू कर दिया जाएगा। अगर फिर से भारी बारिश हुई तो यात्रा आगे और दिनों तक बंद रह सकती है। तो फिलहाल ये 2 दिनों में जो भी केदारनाथ यात्रा की तरफ आने वाले हैं उन सभी को थोड़ा और इंतजार करना पड़ेगा। वहीं दोस्तों, अब बात करूं बद्रीनाथ यात्रा के बारे में, तो आप सभी को बता दूं बद्रीनाथ यात्रा मार्ग लामबागड़, पागल नाला, कंचन नाला, पीपल कोटी के पास लगातार लैंडस्लाइड हो रही है और आज सुबह भी पीपल कोटी राष्ट्रीय राजमार्ग के बीच देख सकते हैं इस प्रकार की बड़ी लैंडस्लाइड हुई है, जिसमें करीब लगभग 30 मीटर सड़क पूरी तरह से ध्वस्त हो गया है और बद्रीनाथ यात्रा मार्ग पूरी तरह से अवरुद्ध हो गया है। इसलिए फिलहाल बद्रीनाथ यात्रा को भी रोका गया है, लेकिन सड़क मार्ग पर मरम्मत एवं पुनः निर्माण कार्य शुरू कर दिया गया है
जैसे ही इस जगह से सारा मलबा हटाया जाएगा, सड़क मार्ग का फिर से निर्माण किया जाएगा और बद्रीनाथ यात्रा को फिर से सुचारू कर दिया जाएगा। तो इस समय आधिकारिक रूप से यमुनोत्री और बद्रीनाथ की यात्रा चल रही है, लेकिन गंगोत्री और केदारनाथ की यात्रा बंद कर दी गई है। इसी के साथ आप सभी को बता दूं, यमुनोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ यात्रा मार्ग की तरफ सभी यात्री सुरक्षित है। किसी भी तरीके का जान माल का नुकसान नहीं हुआ है। जो भी हादसे हुए हैं, सबसे ज्यादा जो क्षति पहुंचा है वो गंगोत्री यात्रा मार्ग की तरफ थी। तो फिलहाल कुछ ही समय में बद्रीनाथ की यात्रा को सुचारू किया जाएगा और केदारनाथ यात्रा देखते हैं, अगर बारिश सिर्फ नहीं हुई, अगर मौसम साफ रहा तो केदारनाथ यात्रा को भी 9 अगस्त से सुचारू किया जा सकता है। तो दोस्तों, आज के लिए सिर्फ इतना ही। जय श्री केदार, हर हर महादेव।